हेलो गाइस, वेलकम टू माधु वेब टेक। ये जावास्क्रिप्ट कोर्स की 9th वीडियो है और आज की वीडियो में हम फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम वाइल और डू वाइल लूप के बारे में पढ़ चुके हैं और आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वाइल लूप का हम ओवरऑल यूज़ क्यों करते हैं। लूप का यूज़ करते हैं हम किसी स्टेटमेंट को बार बार हमें रिपीट ना करना पड़े, बार बार कोड ना लिखना पड़े उसका, और हम मिनिमम लाइंस में मैक्सिमम हम उसको प्रिंट कर सकते हैं मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ पे सबसे पहले लूप का यूज़ करते हुए हम वेरिएबल एक लेके उसको इनिशियलाइजेशन करते थे, फिर उसकी कंडीशन चेक करते थे वाइल लूप में, और फिर स्टेटमेंट रन करते थे और उसके बाद इंक्रीमेंट करते थे। अब ये सारा काम जो है फॉर लूप में एक ही ब्रैकेट के अंदर हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पे एक वेरिएबल XYZ के नाम से एक वेरिएबल ले लिया और उसको वैल्यू 1 दे दी। तो ये हमने क्या कर दिया, एक इनिशियलाइजेशन कर दी है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन लगाएंगे कि XYZ जब तक के लेस देन और इक्वल टू 10 के है तब तक ये प्रोग्राम प्रिंट होता रहे। उसके बाद यहाँ पे हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का यूज़ करते हैं। तो अभी हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो वही वेरिएबल उसको प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने इनिशियलाइज़ किया, वेरिएबल को एक वैल्यू दे दी हमने 1। उसके बाद हम कंडीशन लगा रहे हैं कि ये जो वैल्यू है XYZ 1 टाइम 2 3 4 7 चूँकि कोड रिपीट होगा, तो जब ये 10 हो जाएगी, 10 इक्वल 10, उसके बाद प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाएगा और यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे बॉडी में हम वही जो प्रीवियस वीडियो में हमने लिखा था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं माधु वेब टैग, और इसके बाद PR का टैग कर देते हैं ताकि लाइन ब्रेक होती रहे, और एंड पे सेमीकोलन। चलिए इसकी आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसको, तो ये 10 टाइम प्रिंट हो चुका है माधु वेब टैग। अब यहाँ पे इसके साथ अगर नंबर मैंने करना है तो XYZ में नंबर आ रहा है, यही वेरिएबल हमने लिया हुआ है, तो ये इससे पता चल जाएगा कि ये कितनी दफ़ा प्रिंट हुआ है। तो ये देखें 10 टाइम प्रिंट हो चुका है। तो इसीलिए हम लूप का भी यूज़ करते हैं, और वाइल और डू वाइल से इजी है फॉर लूप। देखें मिनिमम लाइंस में हमारा मैक्सिमम काम हो रहा है। अगर हमने इसी तरह HTML से माधु वेब टैग को 10 टाइम p के टैग के अंदर हमने इसी तरह से प्रिंट करना हो तो हम 10 टाइम p का टैग लिखेंगे, या 100 टाइम। यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसको देखें, मैं 50 टाइम करना चाहूँ तो यहाँ पे 50 कर दूंगा और ये 50 टाइम मेरा जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये तो लूप का कंसेप्ट आपको प्रीवियस वीडियो में ही समझ आ गया था, लेकिन यहाँ पे हम इसका यूज़ थोड़ा HTML के साथ भी करेंगे। एक डिव डिज़ाइन करते हैं और फिर उस डिव पे इस लूप का यूज़ करते हुए उस डिव को मल्टीपल टाइम हम प्रिंट करते हैं वेब पेज पे यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम HTML वाले पार्ट में, कोड में आ जाते हैं यहाँ पे, और बॉडी के अंदर हम एक डिव बना लेते हैं, और इस डिव को मैं कोई ID या क्लास दे देता हूँ। ID दे देता हूँ एक बॉक्स। ठीक है, इसके अंदर मैं अभी लिखता कुछ भी नहीं हूँ, मैं इसी तरह से एक बॉक्स डिज़ाइन करता हूँ जिसको कलर वगैरह दे देता हूँ यहाँ पे इंटरनल CSS का यूज़ करके, हैश, और यहाँ पे बॉक्स, और इसको हाइट विड्थ पहले दे देते हैं कि विड्थ इसकी हो जी 200 पिक्सल, हाइट इसकी 200 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर जी अभी कर देते हैं क्रिम्सन, और मार्जिन भी इसको दे देते हैं कि 10 पिक्सल मार्जिन हो हर साइड से। ठीक है, तो ये हमने छोटा सा एक बॉक्स डिज़ाइन किया है। अभी अगर इस बॉक्स को देखें यहाँ पे, तो ये कुछ बॉक्स इस तरह से एक ही बॉक्स है। अब इस लूप का यूज़ करते हुए हम इसको प्रिंट करते हैं। ऐसे बॉक्सेस हम बनाते हैं तकरीबन 20 50 40 जितने भी हैं। तो हम कैसे बना सकते हैं, हम इसको बनाएंगे यहाँ पे। ये जो बॉक्स है इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर रख लेता हूँ। यहाँ पे चूँकि यहाँ पे ही हम लूप का यूज़ कर लेते हैं, इसी हम जहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले तो हमें जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए यहाँ पे स्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट, क्योंकि HTML में लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट का कोड, तो HTML में लिखने के लिए हमें स्क्रिप्ट के टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ता है। तो ये जो डिव है, इस डिव को मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैं वेरिएबल किस नाम से बना लेता हूँ, आई के नाम से ही बना लेता हूँ। और यहाँ पे ये HTML का कोड है, तो मैं इसको सिंगल, चूँकि मैंने अभी
सिंगल कोड के अंदर रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये बाहर जो है वो डबल कोड्स हैं। सॉरी, यहाँ पे आईडी में मैंने डबल कोड यूज़ किए हैं, तो इसलिए आउटसाइड में सिंगल कोड रखूँगा। लेकिन अगर आईडी यहाँ पे आपने कोई ली है, यहाँ पे अगर सिंगल कोड का यूज़ किया है, तो आप बाहर इसको डबल कोड के अंदर रखेंगे। अब ये जो रेड सा आ रहा है, ये इस वजह से चूँकि हमने स्पेस दी हुई है, तो स्पेस को ख़त्म करते हैं और यहाँ पे सेमीकोलन करते हैं। वो डिव क्या कर दी हमने, एक वेरिएबल में स्टोर कर दी, आई वाले वेरिएबल में। ठीक है, या इसको मैं कोई और XYZ के नाम से ही वेरिएबल, या वो तो हमने बनाया हुआ है, मैं इसको ABC के नाम से कर लेता हूँ। ठीक है, ABC के नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसमें हमने एक डिव स्टोर कर ली। ठीक है, अब हम यहाँ पे लूप लगाते हैं, फॉर लूप ही। और फॉर लूप में सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल आई बना लेते हैं, 1 कर लेता हूँ इसको। वेरिएबल लिया, मतलब कि इनिशियलाइजेशन मैंने कर दी। उसके बाद अब कंडीशन लगाते हैं कि आई लेस देन और इक्वल टू, जब तक कि 10 के ना हो जाए तब तक ये कंडीशन चलती रहे। और उसके बाद चूँकि हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो आई प्लस प्लस, और यहाँ पे जो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में माधु वेब टैग को प्रिंट कर रहे थे, अब हम यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट में इस डिव को प्रिंट करेंगे। तो ये डिव किस वेरिएबल में है, ABC वाले वेरिएबल में, तो यहाँ पे ABC लिख देते हैं और कंट्रोल S। ठीक हो गया। तो इतना सा हमने कोड लिखा है। अभी आप बाकी कोड जो है उसको इग्नोर कर दें। ये जो स्क्रिप्ट वाली फाइल है इसको भी मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ पे ये HTML का कोड हमने लिखा है और इसी में हमने जावास्क्रिप्ट का कोड भी यूज़ किया है। ये तो स्टाइलिंग के लिए हो गया, और बॉडी के अंदर हमने बस ये लाइंस लिखी हैं, ये आप देख सकते हैं, लाइन नंबर 18 से 23 तक ये। अब यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करता हूँ इसको, तो ये देखें ये 10 टाइम प्रिंट तो हो चुका है, लेकिन ये इसी तरह से वो इसके दरमियान स्पेस नहीं आ रही। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको मार्जिन भी दिया था बॉक्स को। अच्छा, इसको हम ये करते हैं, वो ऊपर नीचे डिस्प्ले हो रहा है, तो इसको मैं ये करता हूँ कि डिस्प्ले जो है इनलाइन ब्लॉक कर लेता हूँ, इनलाइन ब्लॉक, और कंट्रोल S। अब चेक करते हैं वो एक लाइन में आएगा या नहीं। एक लाइन में आ रहा है, और यहाँ पे साथ हम मार्जिन भी उसको 10 पिक्सल हम दे चुके हैं। इसके अलावा और यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज की हुई है, इसको ख़त्म करते हैं, कंट्रोल S, और यहाँ पे रिफ़्रेश। तो ये देखें ये 10 टाइम प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं 10 की जगह 20 कर दूँ तो ये कितनी दफ़ा प्रिंट हो जाएगा, 20 टाइम। ये रिफ़्रेश करें तो ये देखें 20 टाइम प्रिंट हो चुका है। जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप प्रिंट करना चाहें इसको, मैं 5 टाइम करता हूँ, तो यहाँ पे 5 लिखूँगा, कंट्रोल S, और यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो ये 5 टाइम प्रिंट हो चुका है। तो देखें, आपको बार बार कोड रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये डिव बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप लूप का यूज़ करके इसको 100 टाइम 1000 टाइम प्रिंट कर सकते हैं। ओके, सो ये थी फॉर लूप की एक एग्जांपल। लूप्स का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप हम पढ़ चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह ने